बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में सख्ती, अनुशासन और कठोरता की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक जेल भी बदलाव और उम्मीद की कहानी कह सकता है? आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसे जेल अधीक्षक से जिन्होंने शाहजहांपुर के कारागार को एक संवेदनशील घर में बदल दिया है। ऐसे मिजाजी लाल जिन्हें राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों से सम्मानित किया गया और जो बंदियों को सिर्फ कैद में नहीं बल्कि जीवन में नई राह दिखा रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे इनके सरल स्वभाव और सकारात्मक सोच ने जेल की तस्वीर ही बदल दी। आज हम एक ऐसे जेल अधीक्षक के बारे में बताएंगे जिन्होंने न केवल महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल से सम्मान पाया बल्कि शाहजहांपुर जेल में बंदियों और समाज दोनों के लिए एक नई मिसाल कायम की है। चलिए जानते हैं मिजाजी लाल के सरल, संवेदनशील और नेतृत्व गुणों से जेल में हो रहे इन सकारात्मक बदलावों के बारे में। ये है मिजाजी लाल, शाहजहांपुर जेल के अधीक्षक। मिजाजी जी की सोच में सिर्फ बंदी को कारागार में रखना नहीं बल्कि उन्हें समाज का एक सम्मानित हिस्सा बनाना भी शामिल है। उन्होंने जेल में एक नई पहल की है जिसमें बंदियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसी कला सीखने का अवसर दिया जाता है, खासकर महिलाओं के लिए। ये महिला बंदियों के लिए सिलाई मशीन, कढ़ाई और बुनाई की व्यवस्था की गई है जिससे वे न केवल अपने दिन गुजारती हैं बल्कि हुनर भी सीखती हैं। पुरुष बंदी भी कम नहीं है, वे विभिन्न प्रकार के गमले बनाते हैं जिससे उनकी रचनात्मकता और मेहनत दोनों निखरती है। खेल कूद के अलावा जेल में समय समय पर सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। खास बात यह है कि कम उम्र के बंदियों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की गई है ताकि उनका भविष्य बेहतर बन सके। मेरे लिए बंदी सिर्फ कैद में बंद व्यक्ति नहीं है, वे समाज का हिस्सा है, ये कहना है मिजाजी लाल का। अगर उन्हें सही मार्गदर्शन और शिक्षा मिले तो वे बदलाव ला सकते हैं। मैं उन्हें अभिभावक की तरह देखता हूं और यही वजह है कि हम जेल में सुधार के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मिजाजी लाल का मानना है कि सही खान पान भी बंदियों के स्वास्थ्य और मनोबल के लिए आवश्यक है। जेल में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जाता है। और भी क्या नेशन नाउ समाचार पर जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने बताया वो भी आप देखिए। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं अमित कुमार मिश्रा। यूं तो तमाम चीजें बदलती हैं, जिंदगी चलती है, ठहरती है और फिर चलती है, लेकिन बाहर की जिंदगी और कारागार की अंदर की जिंदगी को कैसे देखा जाए, इस सब तमाम चीजों के लिए हम बात करेंगे राष्ट्रपति पदक से सम्मानित, राज्यपाल पदक से सम्मानित शाहजहांपुर जिला कारागार अधीक्षक मिजाजी लाल जी से। उनसे जानते हैं कि किस तरह से कारागार को, यहाँ के बंदियों को, यहाँ के कैदियों को किन किन सुविधाओं के साथ उनको बेहतर यहाँ रखा जा रहा है और क्या कुछ विशेष वो कर रहे हैं। नेशन नाउ समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल ये है कि आपका यहाँ पर आगमन कब हुआ, लगभग कितना समय हुआ? मैं यहाँ जुलाई 2022 में बुलंदशहर से स्थानांतरित होकर के आया था और तब से मैं यहीं पर कार्यरत हूँ। आपको राष्ट्रपति पदक भी मिला, आपको राज्यपाल पदक भी मिला, सम्मान मिला है, किन विशेष कार्यों के लिए? कारागार में सराहनीय सेवाओं के लिए ये पुरस्कार समय समय पर दिए जाते हैं। इसके अलावा भी मुझे महानिदेशक पुलिस कारागार की तरफ से भी सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम पदकों से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही साथ विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा भी मुझे समय समय पर पूरे सेवा काल में सम्मानित किया गया है। मेरे पूरे 34 वर्ष के सेवा काल में कोई भी ऐसी अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई जिसके लिए मुझे मेरे वरिष्ठ अधिकारियों या शासन के द्वारा किसी प्रकार की मेरे विरुद्ध कार्रवाई की आवश्यकता पड़ी हो। मैं कारागार में बंदियों के साथ, कर्मचारियों के साथ और बाहर आम जनता के साथ सामंजस्य मिलाकर के कार्य करता हूं और जिससे मुझे कभी अपने सेवा काल में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा, बाहर की जिंदगी में और यहाँ की जिंदगी में, यहाँ जो कैदी और बंदी आते हैं तो चूंकि पहले बाहर स्वतंत्र रूप से होते हैं
और यहाँ कहीं न कहीं कुछ बंधन होते हैं। तो ऐसे में लेकर के उनकी मनोदशा, उनकी मानसिकता, क्योंकि परेशान भी बहुत होते होंगे, तो ऐसे में क्या आपकी विशेष रहता है जिससे कि उनको कुछ जो है ऐसा महसूस ना हो या कुछ तनाव महसूस ना हो, इसके लिए क्या कुछ विशेष करते हैं? देखिए, कारागार का तो नाम ही बुरा होता है। बाहर जो स्वच्छंद व्यक्ति समाज में जीवन यापन करता है, जेल जाने के नाम से ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको अनेक प्रकार के सामाजिक तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़ता है। इन वजहों से कारागार में आने के बाद वो बेहद तनाव और समस्याओं से घिर जाता है। कारागार में आते ही उसकी तमाम स्वतंत्रताएं छिन जाती हैं और बाहर की, क्योंकि कारागार में बंद हुआ, उसके खिलाफ कोई मुकदमा हुआ, उसके परिवार की समस्याएं, इन सारी चीज़ों से वो बेहद तनाव में रहता है। और ऐसी स्थिति में उसको तनाव मुक्त रखना कारागार प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। अक्सर ही कारागारों में बंदी आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं। उसके पीछे इसी तरह की अनेक समस्याएं उसके सामने आती हैं। मैंने अपने पूरे सेवा काल में बंदियों के साथ बहुत ही प्यार और सहयोग के साथ उनसे मैंने व्यवहार किया है और उनकी ज़रूरतों को देखते हुए, नियमों के अंदर रहते हुए उनके लिए अनेक प्रकार की ऐसी गतिविधियां, जिसमें खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण, योगा, प्राणायाम, अनेक प्रकार की अन्य जो प्रशिक्षण और उनको आगे भविष्य में स्वावलंबी बना सकें वो कार्यक्रम चलाते हैं और उसमें उनको व्यस्त रखते हैं। पूरा स्टाफ, पूरे अधीनस्थ अधिकारी और मेरे द्वारा उनके साथ बहुत ही मानवीय और सहयोगात्मक व्यवहार किया जाता है। उनकी समस्याओं को सुनना और उनका समाधान निकालना, जिससे कि उनके अंदर जेल में रहते हुए अवसाद की स्थिति ना पैदा हो। इसीलिए इन सब कारणों से मेरे किसी भी जेल पर तैनाती के दौरान इस तरह की कोई घटनाएं नहीं घटी। अभी आपने कहा कि उनको व्यस्त रखते हैं, वो व्यस्त रहते हैं, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसे क्या कुछ विशेष कार्य उनको दिए जाते हैं या उनका प्रोत्साहन कुछ ऐसा किया जाता है जिससे कि वो व्यस्त रहते हैं और अपने आप को जो है मानसिक तनाव से दूर रखते हैं और सामाजिक कार्य के लिए भी अंदर से वो मतलब उनके लिए प्रेरणा जैसा होता है? तो ऐसे में क्या विशेष कार्य आपके रहते हैं? देखिए, कारागार में आने के बाद बंदी की जो बाहर की गतिविधियां हैं वो सारी रुक जाती हैं। अपने घर पर वो विभिन्न त्यौहार मनाता है, जहाँ कहीं भी जाने की उसका मन करता है, जो भी खाने का मन करता है वो खा सकता है। जेल में आने के बाद ये सारी चीज़ें उसकी प्रतिबंधित हो जाती हैं। उसको मीनू के अनुसार ही भोजन दिया जाता है, उसकी गतिविधियाँ, उसके मूवमेंट नियंत्रित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जेल के अंदर उसको विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करके विभिन्न त्योहारों को बढ़ चढ़ करके मनाने की क्रियाएं, साथ ही साथ खेल कूद की क्रियाएं, उनको विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दे करके और उसमें उन्हें पारंगत बनाकर उनको आगे के जीवन के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना, ये सारी चीज़ें यहाँ की जाती हैं। जैसा कि यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण भी यहाँ से सटा हुआ नेपाल है, तो ऐसे में प्राकृतिक के लिए उन्हें किस स्तर से उन्हें जोड़ते हैं जो प्रकृति से वो जुड़ जाए, हरियाली से जुड़ जाए? ऐसा क्या मैसेज है, ऐसी क्या विशेषता आपके लिए यहाँ पे आपने की है? देखिए, पेड़ पौधे ही हमारा जीवन है और कारागार के अंदर पेड़ पौधों को विकसित करने, हरियाली पैदा करने और विभिन्न आयुर्वेदिक और छायाकार फलदार पौधे विकसित करने का कारागार के अंदर ही कार्यक्रम चलाया जाता है। यहाँ गमले बनाने का
कार्य चलता है। जैसे लोग आते हैं, कहते हैं कि ये तो एक जो है पार्क या आश्रम के रूप में है, तो प्रकृति से जुड़ने के लिए और यहाँ बंदियों को आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए बहुत प्रोत्साहित किया जाता है। सभी प्रकार के आयुर्वेदिक पौधे कारागार के अंदर बहुतायत में लगाए गए हैं और उनका प्रयोग करने के लिए बंदियों को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रतिदिन योगा, प्राणायाम और व्यायाम की व्यवस्था है। साथ ही साथ कारागार के अंदर जिम भी स्थापित किया गया है। अगर बात करें महिलाओं की, तो यहाँ पर कारागार में जो महिलाएं हैं तो उनके लिए क्या ऐसे विशेष कार्य हैं या किस तरह से उनको जो है उनके कार्यों में व्यस्त किया जाता है? कारागार में महिलाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। उनके शिक्षण कार्य के लिए 2 महिला टीचर लगाई गई हैं। साथ ही साथ शिक्षण कार्य के अतिरिक्त उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी दिए जाते हैं, जिसमें पेंटिंग का कार्य है। और शाहजहाँपुर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जरी जरदोजी का प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें धूपबत्ती बनाना, गमले बनाना, कलात्मक गमले और क्या नाम है, ये जो मच्छर मारने वाली अगरबत्ती बनाना और सिलाई कढ़ाई के प्रशिक्षण आदि उन्हें दिए जाते हैं। अच्छा, जहाँ तक मैंने सुना है कि आपका लगाव यहाँ पर जो सभी से है, लेकिन विशेष जो महिलाओं के साथ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो महिलाओं के साथ हैं, उनके प्रति भी विशेष लगाव रहता है। तो ऐसे में चूंकि वो उनकी बाल्य अवस्था है और कारागार में वहाँ के माहौल को देखते हैं, तो ऐसे में इस माहौल को उन बच्चों के प्रति किस तरह से, उन बच्चों के प्रति आप स्नेह व्यक्त करते हैं, किस तरह से आप उनके लिए कुछ विशेष करते हैं? देखिए, बच्चे तो बेगुनाह हैं। छोटी उम्र की वजह से माँ के साथ उन्हें जेल में रहना पड़ रहा है, तो बच्चों के प्रति स्नेह दिखाना, एक संरक्षक की भूमिका निभाना, इसके लिए मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। और आपको आश्चर्य होगा कि जब मैं महिला बैरक में जाता हूँ तो सारे बच्चे अपनी माँ को छोड़ कर के मेरी गोद के लिए भागते हैं। मैं उन पर समय समय पर उनके खाने पीने की, उनकी पसंदीदा चीज़ें और साथ ही साथ उनके रोज़ के खान पान में विशेष व्यवस्था की गई है। उनको नियमित रूप से दूध मिलना, फल मिलना, बिस्किट वगैरह, चॉकलेट, टॉफ़ी, चिप्स, कुरकुरे आदि उनको नियमित रूप से दिए जाते हैं। और उनकी पढ़ाई के लिए भी टीचर रखी गई है। साथ ही जो महिला बंदी हैं वो भी उन्हें विभिन्न प्रकार की पढ़ाई लिखाई के कार्य करती हैं। एक महिला बंदी है जो उन्हें केवल इंग्लिश सिखाने का कार्य करती है और बाकी उनके लिए खेल कूद के लिए अनेक खिलौने उपलब्ध कराए गए हैं। क्रच बनाया गया है जहां वो खेलते कूदते हैं, पढ़ते हैं और आगे के लिए अपने जीवन को सुदृढ़ बना रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो कुछ ऐसे नाबालिग बच्चे भी होंगे जो किसी न किसी अपराध में यहाँ पर जो है आए हैं, तो ऐसे में क्या शिक्षण कार्य की अगर बात की जाए तो उनको कैसे, चूंकि अभी से ही नाबालिग उम्र में ही वो अगर अपराध की दुनिया में कदम रख देंगे तो भविष्य उनका कैसा होगा, कैसे समाज का भविष्य होगा, क्या देश का भविष्य होगा। तो ऐसे उनको सुधारने के लिए शिक्षा को लेकर के अन्य कुछ ऐसे क्या आपने इंतजाम किए? देखिए, कारागार में प्राइमरी शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक की व्यवस्था की गई है। पुरुष बंदियों में भी हमारे पास एक बेसिक शिक्षा विभाग का सहायक अध्यापक तैनात हैं। साथ ही साथ जो शिक्षण कार्य में रुचि रखने वाले हैं या जेल के बाहर वो शिक्षण कार्य करते थे, ऐसे बंदियों को लगाया गया है, जो सभी बंदियों को जो निरक्षर हैं उन्हें साक्षर करते हैं। साथ ही साथ जो साक्षर हैं उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उसमें बच्चों के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। एक अंदर सुसज्जित लाइब्रेरी स्थापित की गई है जहाँ से वो मनमानी पुस्तकें उन्हें उपलब्ध होती हैं
इसके अलावा कारागार में बेसिक शिक्षा विभाग से लेकर के यूपी बोर्ड की, NIOS की, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए हैं और सारे बंदियों को बेसिक शिक्षा से लेकर के हायर शिक्षा तक पढ़ाई लिखाई का पूरा मौका दिया जाता है और यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग डिग्रियां ले रहे हैं। अगर खान पान को लेकर के बात की जाए तो प्रतिदिन का एक जो है नियमावली होगी, उनके अनुसार ही भोजन मिलता होगा, लेकिन ऐसा भी कुछ रहता है कि विशेष त्योहार पर या कुछ विशेष आयोजन पर कुछ विशेष भोजन की व्यवस्था यहाँ के जो बंदी और कैदी हैं उनके लिए की जाती है? देखिए, विभाग की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके अतिरिक्त मेरा प्रयास रहता है विभिन्न NGO के माध्यम से कि बंदियों को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मिले। कभी कभी हमारे पास सब्जी का अभाव रहता है और सब्जी हम सामान्यतः बाज़ार से क्रय नहीं करते हैं, अपनी पैदा की हुई सब्जी इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जी की भी बीच में कभी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है तो हम विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं या स्वयंसेवी संगठनों की मदद से सब्जी की व्यवस्था करते हैं। जो रोज़ का जो भोजन का जो व्यवस्था है उसके अलावा त्योहारों पर, राष्ट्रीय पर्वों पर बंदियों को विशेष भोजन दिया जाता है, जिसमें जो रोज़मर्रा की सब्जी के अतिरिक्त उन्हें विशेष सब्जी और दूसरे पकवान बना करके दिए जाते हैं, जिसमें छोले, राजमा, मटर पनीर आदि की सब्जियां शामिल हैं। कभी कभी उन्हें हलवा, खीर आदि भी बना करके दी जाती है। जैसा कि एक सवाल मेरे मन के अंदर है कि आपका स्वभाव बहुत बच्चों के प्रति, आपके बंदियों के प्रति, कैदियों के प्रति बड़ा मृदुल है, नर्म है, लेकिन ऐसे में चूंकि आप कारागार के अधीक्षक हैं और यहाँ अधिकतर ऐसे भी होंगे जो आपराधिक तत्व के होंगे, तो इतना मृदुल स्वभाव, इतना सौम्य स्वभाव, उसके साथ उनको किस तरह से कंट्रोल करते हैं? देखिए, ऐसे बंदियों की संख्या मुश्किल 1-2% होती है। मैं केवल शाहजहांपुर जेल की बात नहीं कर रहा, सारी जेलों की लगभग यही स्थिति है। यहाँ अभ्यस्त अपराधी 1 से 2% ही होते हैं और जहाँ तक उनके स्वभाव या उग्र स्वभाव की बात है, मैंने अपने पूरे सेवा काल में किसी भी जेल पर इस तरह की स्थिति का सामना नहीं किया कि वो चाहे माफिया प्रकृति का बंदी हो, चाहे बहुत सातिर और दंड प्रकृति का हो, लेकिन वो मेरे सामने मेरे समझाने पर न माना हो। मुझे पूरी अपनी नौकरी में कभी ऐसी समस्या नहीं आई और प्रदेश के अधिकांश माफिया या बड़े बदमाश मेरी तैनाती के दौरान जेलों में बंद रहे। कोई ऐसा विशेष रहा जो आपके कारागार, आप अधीक्षक रहे और आपके सानिध्य में आपके कारागार में वो बंद रहा और आपने उसको विशेष तौर पर हैंडल किया है? देखिए, कारागार मतलब विभिन्न जेलों पर तैनाती के दौरान पश्चिम के जितने माफिया हैं वो सारे मेरी तैनाती के दौरान जेलों में बंद रहे। वो चाहे सुशील मूछ हों, विनोद बावला हों, सुनील राठी हों, अनिल दुजाना हों, विक्की त्यागी हों, सुंदर भाटी हों, या पूरब में भी अभय सिंह, धनंजय सिंह या और अधिकांश जो कुख्यात प्रकृति के जो लोग रहे हैं वो सारे लोग मेरी तैनाती के दौरान उन जेलों में बंद रहे। लेकिन मुझे सभी से सहयोग मिला, कभी किसी ने कोई ऐसी समस्या पैदा नहीं की और ना ही जेल के नियम और मेरी बात के विपरीत उन्होंने कोई कार्य किया, बल्कि जेल में रहते हुए उन्होंने कारागार को सुचालित करने के लिए जब भी आवश्यकता हुई उन्होंने सहयोग किया।
जब से आप यहाँ शाहजहाँपुर की कमान कारागार की आपने संभाली है, तो यहाँ पर कुछ सारे कार्य जिस तरह से आपने बताया, बंदियों को ट्रेनिंग, उनके भोजन की व्यवस्था, निर्माण कार्य, सिलाई कार्य, तमाम कार्य आपने बताए हैं। अब ऐसे में यहाँ पर अब ऐसे कुछ निर्माण कार्य भी हुए हैं आपके आगमन के बाद जो यहाँ आपने कराए हैं? देखिए, ये कारागार वैसे तो शिफ्टिंग की स्थिति में है, शहर में होने के नाते और बहुत पुरानी होने के नाते दूसरी कारागार बनने की प्रक्रिया में है। इसके बावजूद भी मेरी यहाँ तैनाती पर मैंने जो एक सबसे बड़ी कमी महसूस की कि यहाँ विभिन्न प्रशिक्षण, सांस्कृतिक, योगा, प्राणायाम या अन्य खेल कूद से संबंधित कार्यक्रमों को करने के लिए कोई हॉल नहीं था। और क्योंकि कारागार शिफ्टिंग की प्रक्रिया में है, इसीलिए सरकार से या विभाग से पैसा मिलना नामुमकिन था। इसलिए मैंने व्यक्तिगत प्रयास करके एक बड़ा सा हॉल तैयार कराया, जिसमें आज सभी प्रकार के, चाहे वो बारिश का समय हो, चाहे गर्मियों का समय हो, कार्यक्रम विधिवत रूप से संचालित होते हैं, जिससे कारागार में बंदियों को तनाव मुक्त रखने या उनके विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और खेल कूद या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। आप इस पोस्ट पर हैं, इस पद पर हैं, क्या आपने कभी सोचा था, बचपन से ऐसी कुछ इच्छा रही आपकी कि मुझे किस विभाग में जाना है और किस लेवल तक कार्य करना है? कभी ऐसी मंशा रही आपकी कि जहां पर आप हैं यहां तक आने के बारे में आपने कभी सोचा? देखिए, मेरा यूपी बोर्ड में उत्तर प्रदेश में तृतीय रैंक आई थी हाई स्कूल में, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी मेरी 7th रैंक थी। और मैं उच्च सेवाओं में जाने का इच्छुक था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि मुझे इस विभाग में आना पड़ा। और रही बात कार्य करने की, तो कार्य तो देखिए अपनी प्रकृति के, अपने संस्कारों के अनुसार ही व्यक्ति कार्य करता है। सरकार की जो कानून हैं, सरकार के जो नियम हैं, उनके अनुसार संचालित करते हुए अपनी प्रकृति और अपनी इच्छाएं उसमें पूरी करनी होती हैं। उसी के अनुसार मैंने इस विभाग में जो सामाजिक कार्य हैं उनको करने का क्रम रखा और आज तक करता आ रहा हूँ। बात यहाँ की कैदी बंदी की अगर करें तो उनके लिए या पूरे जहाँ भी जो कारागार हैं, ये पूरे समाज के लिए कुछ विशेष मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैंने अपने इतने लंबे सेवा काल में ये सीखा है अनुभव से, प्रयोग करके, कि किसी भी व्यक्ति की जो मूल प्रकृति है या उसकी जो आदतें हैं, उनको आप जबरन नहीं बदल सकते। आप उस पर बल प्रयोग करिए, उसके साथ उसे प्रताड़ित करिए या उसके साथ अभद्र व्यवहार करिए, बदतमीजी से पेश आइए, उससे उसमें कभी मूलभूत सुधार नहीं होता। आप अगर उसे प्यार से उसके अंतर्मन को टटोल करके और उसमें उसको आप में विश्वास पैदा हो, उसके बाद वो आपकी बात मानेगा और वो आपके अनुसार या उसके हित में जो है समाज में जीवन जीने के लिए, वो ऐसा उसमें परिवर्तन आता है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे आज शाहजहाँपुर जेल अधीक्षक मिजाजी लाल जी, जिन्होंने कारागार के हर पहलू पर बात की, यहाँ के बंदियों को लेकर, यहाँ के कैदियों को लेकर के, यहाँ के भोजन की व्यवस्था और साथ ही यहाँ से जो प्राकृतिक, जो हरियाली से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर गमलों का भी निर्माण किया जाता है, सिलाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के तमाम पहलुओं पर चर्चा की। तो जिस तरह से अभी तक उन्होंने बताया कि इस कारागार में सभी जो बंदी हैं, जो कैदी हैं, वो एक भाईचारे से रहते हैं, तमाम बेहतर प्रयास किए जाते हैं कि समाज में यहाँ से निकलने के बाद कुछ विशेष अच्छा कर सकें और आपराधिक तत्व की यदि कहीं कुछ समीकरण है तो उसको कटाक्ष करते हुए अच्छे जीवन को जिएं। अमित कुमार मिश्रा,
नेशन नाउ समाचार, शाहजहांपुर।